कैंसर, हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में कि जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स है और साथ ही साथ है मेरे पास कुछ चार्म्स, तो मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you. One more time, please. Thank you. कर्क राशि, कैंसर साइन एंड शून्य। Thank you. चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स। उत्सुक हैं आप इस हफ्ते। आपकी जो ऊर्जा रहेगी कर्क राशि, उत्साही, वो जो होते हैं ना, उत्साही रहना चीज़ों को लेकर। फिर वो आउटकम क्या है चीज़ों का, उस पर ध्यान नहीं। इसको यकीन है कि ये कर पाएगी, ये जिसके लिए भी इस पानी में उतर रही है उसे वो कर पाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी जैसे ऑब्जर्व कर रही है, अपनी रणनीति को देख रही है और उत्साही है। ये मशाले देख रहे हैं, ये अग्नि देख रहे हैं, तो ये उत्साह से भरी हुई है। तो यहाँ पर इस हफ्ते आप बहुत ही पॉजिटिव सोचेंगे अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर, अपने जो रिश्ते हैं उनमें भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की भी संभावना है कि आप किसी को, ये दूरी वाली मुझे लग रही है कि जैसे कोई किसी को मिलने जा सकता है। ये भी संभव है कि आप इस हफ्ते किसी का इंतजार करें बहुत ही उत्साह के साथ कि हाँ इनका फ़ोन कॉल आएगा, या फिर इनका कह लीजिए कि संदेश आ सकता है कोई, या फिर लिटरली कोई आपको मिलने भी आ सकता है। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। फायर ऊर्जा है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। आप में से कुछ लोग टैटूज बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी समय सही नहीं चल रहा है तो थोड़ी सी झिझक भी है। आप लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या आपको ये टैटू बनवाना चाहिए या नहीं, तो वैसी ऊर्जा भी है। यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि अभी थोड़ा सा और कैसे कहूँ, थोड़ा सा अभी और आपको सोचने समझने की या थोड़ी सी और वो रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। आप में से जो लोग पेपर सबमिट करने वाले हैं, कोई भी कानूनी चीज़, मुझे पेपर्स बहुत नज़र आ रहे हैं, तो जो भी लोग पेपर सबमिट करने के बारे में इस हफ्ते सोच रहे हैं, अभी फ़िलहाल दोबारा से उन पेपर्स को 3-4 बार दोबारा से पढ़िएगा सबमिट करने से पहले। पता नहीं क्यों मुझे वो कमी शब्द दिखा रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई कमी जो है वो आपको इस हफ्ते देखने को मिल सकती है। आप में से कुछ लोग एक्वेरियस साइन के साथ इस हफ्ते डील कर सकते हैं। ये शख्स आपसे काफ़ी दूर है, लेकिन वो भी शख्स आपके बारे में बहुत सोचता है और आप भी उनके बारे में बहुत सोचते हैं। वो सोचना है ना एक दूसरे के प्रति, ऐसा इजहार आप दोनों एक दूसरे को बता सकते हैं कि आप उन्हें कितना मिस करते हैं और वो आपको कितना मिस करते हैं। ठीक है। जस्टिस, लीब्रा का कार्ड है यहाँ पर। तुला राशि का कर्मा बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, और ये गुड कर्मा है इस डेक में खास करके, क्योंकि यहाँ पर कर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो कर्मा है, अच्छे कर्मों का फल जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। चीज़ें बैलेंस्ड हो रही हैं। आपकी इमोशनल हेल्थ अगर लो थी, पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो बैलेंस हो रही है, वो सही तराजू में आ रही है, सही उसमें जो है वो बैलेंस कर रहे हैं। ये यांग की ऊर्जा। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और इस हफ्ते आपको वो भी था ना कि अगर आप सेपरेशन में हैं, वो मिल जाए मुझे, वो भाव भी जाता रहेगा। आपके मन में वो चाहत भी जाती रहेगी कि हाँ इसे आना होगा तो आ जाए, नहीं आना होगा तो ना आए, मैं तो अपने मेडिटेशन करूँगा। तो क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का असली उद्देश्य ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ आपको जोड़ना होता है, वैसी अवेकनिंग भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। आप में से जो लोग कैप्रिकॉर्न साइन के साथ डील कर रहे हैं, मकर राशि के साथ, ये शख्स जितनी चाहे, अगर ये एनर्जी वैम्पायर है, अगर इस हफ्ते ये जितनी कोशिश कर ले, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसकी इस हफ्ते जीत नहीं हो सकती। इस हफ्ते जीत होगी अच्छे कर्मों की, अच्छी इंटेंशंस की। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं अगर वो भलाई के लिए मैनिफेस्ट की गई हैं। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। अर्थ ऊर्जा है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और मैंने जैसे ही ये बोला कैमरे में 444 था, तो ये नंबर भी बैलेंस का होता है, स्टेबिलिटी का होता है, घर परिवार में जब सुख शांति हो वैसा। और यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी है कुछ लोगों के लिए
यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, ये जो गुड कर्मा है कुछ लोगों के लिए ये करियर में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार जो है वो आपकी झोली में भर सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी खास करके अपॉर्चुनिटीज जो कि लैंड के साथ, मुझे यहाँ पर लैंड, वो फसल जो होती है, आई डोंट नो, मुझे कोई आप में से कुछ लोग दुकान खरीद सकते हैं, वो प्लॉट उसके लिए खरीदना, जगह स्थान खरीदना, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ करियर में लेकर, आई डोंट नो ये क्यों मुझे इतनी रैंडम इंफॉर्मेशन, करियर में ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ भी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को विरासत में भी धन मिल सकता है। विरासत माने कि आपका जद्दी परिवार है, उसमें से भी आपको कुछ धन लाभ जो है वहां से मिल सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेगनेंसी भी है, क्योंकि ये जो मुझे ये डिवाइन के हाथ भी लग रहे हैं, जैसे वो आपकी कोख में वो कोख खिला रहे हैं जैसे आपकी, तो वैसी ऊर्जा भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। इस हफ्ते जितना हो सके पानी पीजिएगा। यहाँ पर भी ये अगर आप देखें, ये ग्रोथ, इसको अगर ग्रो करना है, ये जड़ें हैं ना, तो जड़ों को ग्रो कैसे करते हैं? पानी देकर। खुद पानी पिएंगे तो जो आपके अंदर इंटेंशंस हैं उनको भी मार्ग मिलेगा उगने का। ठीक है, तो ये इस तरीके के साथ आपको काम करना है। मैं किसकी रीडिंग में बता रही थी? एक्वेरियस की रीडिंग में बता रही थी कि जो हमारी फिजिकल रियलिटी होती है और जो हमारी इनर रियलिटी होती है, दोनों साथ में काम करती हैं, ये एंड यांग। अगर ये साथ में काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट सही नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मुझे वैसी ही ऊर्जा महसूस हुई। आप में से कुछ लोगों के लिए कमल का फूल मुझे बहुत समझ में आ रहा है। कमल का फूल क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? कमल का फूल इनलाइटनमेंट के बारे में होता है, थर्ड आई चक्रा के बारे में होता है। कमल का फूल हमें ये भी शिक्षा देता है कि चाहे आप दलदल में फंसे क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी मासूमियत, अपनी पवित्रता, अपनी सुगंध, उसे मत खोइए। अपने आप में पावन रहिए, अपने मन को मैला मत कीजिए। कमल का फूल बहुत एक्सपेंसिव फूल होता है, जिनको फूलों के बारे में जानकारी हो तो वैसा भी संदेश कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप में से कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर्स के साथ डील कर रहे हैं और वो भी आपको खींच रहे हैं उस दलदल में, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मन को मैला करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही उनका हिसाब किताब जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो अब हम आपके चार्म्स भी देख लेते हैं मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. चलिए, आपके फोकस में सबसे पहले है यहाँ पर यस, तो कोई ना कोई यस 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 वैसी ऊर्जा है। तो किसी सवाल का जवाब हाँ है, जो कि इस हफ्ते मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये फोकस में है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो एस ऑफ सोर्ड्स मुझे कम्युनिकेशन के बारे में, बिना किसी झिझक के अपनी बात को सामने रखना, अपने अस्तित्व को मायने देना, लोगों को खुद को बुली ना करने देना, वो सब चीज़ें, और वो जो टॉक्सिक टाइज हैं उसको काटने के लिए वो तलवार आपको दी गई है। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर होम भी है, तो घर परिवार, रिश्ते नाते, माँ बाप खास करके आपके लिए बहुत फोकस में रहेंगे इस हफ्ते। यहाँ पर ये कैट है, ये कैट फिश आई, मुझे पता नहीं क्यों इससे समझ में आ रहा है कि कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आपके पास ये तलवार है इन लोगों को काटने के लिए। आपकी इंट्यूशन को सुनिएगा इस हफ्ते, अपने अंतर मन को सुनिएगा कि हाँ, ये शख्स जो मुझे कह रहा है क्या सच कह रहा है, क्या ये फिर मुझे शब्दों के जाल में फंसा रहा है। तो अपने अंतर मन के सुनिएगा, तो आप इस ऊर्जा को भी ढाल सकते हैं, इससे आपको खतरा नहीं है। यहाँ पर हथौड़ा है, आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को त्याग करने की, कुछ लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ यहाँ पर टॉक्सिक है जिसे छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये है यूनिवर्स जैसे कुछ पका रहे हैं, वो ब्रह्मांड की कोख में ना जैसे कुछ पक रहा है आपके लिए। तो कुछ ना कुछ अभी हिडन इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि आपको पूरी पिक्चर जो है वो अभी दिखाई नहीं जा रही। यहाँ पर नंबर 2 और क्लीन स्लेट है, नंबर 2 22 और नंबर 4 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 6,
नंबर 3 तो यहाँ पर रेपिटेटिव नंबर्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए एंजल्स नंबर इस हफ्ते बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। ये मटर के दाने हमें संकेत देते हैं कि कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, कुछ हिडन बातें हैं जो कि इस हफ्ते उजागर हो सकती हैं। कुछ ना कुछ पहलू ऐसा आपके सामने आ सकता है जो पहले हिडन था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और यहाँ पर कमिटमेंट का भी भाव है, मैसेज इन अ बॉटल, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कमिटमेंट। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, जैसे आप समझ रहे हैं, करियर में भी कुछ लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना वैसे भाव भी हो सकता है। यहाँ पर आवर है जो कि हमें विजडम, बुद्धि के बारे में संकेत देता है। ये माँ लक्ष्मी की सवारी भी होता है। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, धन की वो ऊर्जा अवेलेबल है। मशरूम्स कहते हैं कि आपको हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज आपको ऐसा आ सकता है जिसको आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत होगी, या कोई कॉल आ सकती है, ईमेल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए स्क्रीन टाइम अपना कम कीजिए, जितना हो सके स्क्रीन टाइम को कम कीजिए, मेडिटेशन में ज़्यादा समय लगाइए। यहाँ पर ये पा है, तो कुछ लोगों के लिए डॉग्स की ऊर्जा है। अगर आपने रिसेंटली अपने पेट को मिस किया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये फ्लावर है, तो वो जैसे आपको ये संकेत दे रहा है कि वो खुश है और वो चाहता है कि आप भी खुश रहें, आपका पेट, ठीक है। तो आपको उदास नहीं होना है। वो जिस भी दुनिया में है वो सुरक्षित है अब, और वो खुश है, और आपको भी ऐसे ही खुश रहना है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़िद्दीपन है। ये सी हॉर्स हमें बताता है कि थोड़े से ज़िद्दीपन को आपको खुद पर हावी नहीं होने देना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है। अगर कोई आपका बड़ा बुजुर्ग आपको कुछ समझाने की कोशिश करे तो सुननी है बात को। यहाँ पर है हमारे पास ये क्राउन, जो कि हमें बताता है डेस्टिनी के बारे में। कुछ लोग बड़ी तकदीर लेकर पैदा होते हैं। आप में से कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 11, 22, 33। तो ये वैसी ऊर्जा है। डेस्टिनी के बारे में भी कोई ना कोई संकेत मिल सकता है। ये लीफ हमें बताती है वो कुछ लिखना, वो संदेश भेजना पत्ते पर लिखकर, या फिर कुछ लोगों के लिए कैलीग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट की ऊर्जा। यहाँ पर एक्वेरियस की ऊर्जा है, कुंभ राशि की होप की ऊर्जा होती है। 4 ऑफ सोल्स हमें कहता है कि मेडिटेशन कीजिए, रेस्ट एंड रिपेयर। यहाँ पर ये क्रिसमस डेकोरेशन है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको कोई क्रिसमस का कोई उपहार मिल सके, या फिर आपको कोई विश करने के लिए भी फ़ोन कर सकता है। यहाँ पर लव की ऊर्जा भी है। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ कमिटमेंट है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए लव की ऊर्जा तो खास करके अवेलेबल रहेगी इस हफ्ते, अगर आप चाहते हैं उस ऊर्जा के साथ काम करना, ठीक है। अगर नहीं चाहते हो तो ये जैसे अपने प्रति भी प्यार हो सकता है। आपके जो लेटर्स हैं वो देखते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले है लेटर G, W, B, O, U, S एंड Q। यहाँ पर US बन रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स। आई डोंट नो क्यों मुझे पॉलिटिक्स सुना। तो अगर आप ज़्यादा रुचि ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन टाइम को कम करने के बारे में था, तो अगर आप टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं, थोड़ा सा खुद को ब्रेक दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर M भी है, A है, Q, B, N, Z, G, D। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बैम की ऊर्जा है। अगर आपको पता हो, वो कहते हैं ना बैम बैम बैम, तो रफ्तार वाली, वो 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। आई नो यहाँ पर E मिसिंग है, लेकिन मुझे ज़ेन शब्द सुना, ज़ेन। और ज़ेन अगर आपको पता हो, बहुत ही काम ऊर्जा होती है। आप गूगल भी कर सकते हैं, ZEN। एक फ़िलॉसफी है वो, उसके बारे में भी शायद आप में से कुछ लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा गाइस। अगर आपको इनमें से कुछ संदेश मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, किसी की मदद हो जाएगी, राइट। तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।